बच्चों, आपका आपके साइंस की क्लास में विज्ञान भारती क्लास 6 और हम कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका। इसके अंतर्गत बच्चों हम लोग करेंगे आज इकाई 13 यानी कि 13 ऊर्जा। तो चलिए बच्चों, बिना समय को गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर लिखिए। किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? दूरी तथा ऊर्जा पर, बल तथा विस्थापन पर, ऊर्जा तथा विस्थापन पर, दूरी तथा बल पर। तो बच्चों, किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किस दिशा में कार्य नहीं हो रहा है? गेंद को आगे खिसकाना, धनुष से तीर चलाना, बोझ को सिर पर रखकर चलना, गुलेल से पत्थर फेंकना। तो बच्चों, बोझ को सिर पर रखकर चलना, इसमें कार्य नहीं हो रहा है। जैव मात्रा किसे कहते हैं? फसलों को, फसलों के अवशेष को, कोयला को या फल और सब्जी को? तो फसलों के अवशेष को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, जल ऊर्जा। तो जल ऊर्जा जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और करते हैं रिक्त स्थान। यहाँ पर बच्चों आप देखिए, शरीर को ऊर्जा मिलती है, भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। हम सब जानते हैं बच्चों कि हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था बच्चों? जेम्स वाट ने। बादलों की गर्जन में ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? बादलों की गर्जन में ध्वनि ऊर्जा होती है। हमारा अगला प्रश्न है सही गलत का निशान लगाना। निम्नलिखित के सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान यानी चिन्ह लगाइए। कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक नहीं होती है, तो ये गलत है बच्चों। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गतिमान वायु की यांत्रिक ऊर्जा होती है, ये सही है। डीजल नवीकरणीय ऊर्जा है, गलत है। बैंकों में प्रयोग होने वाले चोर अलार्म प्रकाश ऊर्जा पर आधारित होता है, सही है। फोटोग्राफिक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में कैमरे में लगाया जाता है, तो ये गलत है। यहाँ पर करते हैं बच्चों हम मिलान, और देखिए स्तंभ का और स्तंभ खा को मिलाना है। पेट्रोल इंजन यह रासायनिक ऊर्जा है। पानी का उबलना ऊष्मीय ऊर्जा। पटाखों का बजना ये क्या है? ध्वनि ऊर्जा है। विद्युत बल प्रकाश ऊर्जा और पंखे का घूमना विद्युत ऊर्जा होता है। निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांटकर अलग कीजिए। कोयला, मोमबत्ती, पेट्रोल, डीजल। तो यहाँ पर देखिए कोयला, पेट्रोल, डीजल ये अलग है, मोमबत्ती इसमें अलग है, तो मोमबत्ती को हमने यहाँ लिख दिया। जूल ऊर्जा कार्य बल, यहाँ पर जूल है ऊर्जा, कार्य बल है ऊर्जा, कार्य बल, और जूल क्या है? ये मात्रा के, इसलिए इसको अलग कर दिया। यहाँ पर देखिए लकड़ी का जलना, स्टोव का जलना, कागज का जलना, बल्ब का जलना। तो यहाँ पर बल्ब का जलना जो विद्युत ऊर्जा से जल है वो अलग है। स्प्रिंग का खींचना, तीर कमान का खींचना, गुलेल का खींचना, कागज पर लाइन खींचना। तो कागज पर लाइन बच्चों यहाँ पर अलग है। सूर्य, वायु, जल, एलपीजी जो गैस है वो यहाँ पर अलग है। सूर्य, वायु, जल ये अलग है। अब निम्नलिखित चित्रों को देखकर ऊर्जा के रूप लिखना है। यहाँ पर देखिए स्प्रिंग है बहता हुआ, तो ये सब यांत्रिक ऊर्जा है। यहाँ पर धनुष बाण देखिए दिख रहा है ना, तीर, ये भी यांत्रिक ऊर्जा है। यहाँ पर देखिए बच्चों ये क्या है? भोज्य पदार्थ रखे हुए, यहाँ पर ये क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। अगला देखिए यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा जो श्रवण के लिए, यहाँ पर ये ध्वनि ऊर्जा है। यहाँ पर देखिए क्या उबलता हुआ पानी, यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा है बच्चों। निम्नलिखित में से ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को छांटकर अलग कीजिए। वायु, कोयला, जल, सौर ऊर्जा और डीजल, पेट्रोल। अब देखिए यहाँ नवीकरणीय स्रोत है या अनवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत में वायु, जल, सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय में कोयला, डीजल, पेट्रोल ये आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बच्चों कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति का नाम बताइए, यानी सौर सेल। विद्युत पर किया गया कार्य वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु में किस रूप में संचित रहता है? ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। श्रवण की संवेदन किस ऊर्जा से उत्पन्न होती है? तो ये ध्वनि ऊर्जा से उत्पन्न होती है। किस गैस की अनुपस्थिति में बायोगैस के अपघटन द्वारा बायोगैस प्राप्त की जाती है? तो बच्चों ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में ऐसा होता है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। गतिमान वायु से प्राप्त ऊर्जा को वायु ऊर्जा कहते हैं, ये पवन चक्की। सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं सौर ऊर्जा, जिसमें सौर कुकर। रासायनिक ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में अंतर लिखना है। किसी वस्तु के अवयवों में संचित ऊर्जा, जैसे कि भोजन में संचित ऊर्जा। किसी वस्तु या माध्यम में कंपन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, जैसे बादलों का गर्जना।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पवन ऊर्जा का एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों पवन चक्की होता है। भाप कैसे उत्पन्न होती है? पानी को जब उबालेंगे तभी तो भाप उत्पन्न होगी, तो यानी पानी के उबालने से। हीटर के जलने में कौन सी ऊर्जा खर्च होती है? हीटर के जलने में विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। निम्नलिखित फ्लो चार्ट को भरिए। यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा ऊर्जा के नाम। तो ऊर्जा दो भागों में बटी होती है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यहाँ पे दो कॉलम बने हुए, तो यानी जल ऊर्जा सौर ऊर्जा भर दिया। और यहाँ पर उदाहरण है उसके डीजल और कोयला। निम्नलिखित दिए गए चित्र में यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण लिखिए। देखिए यांत्रिक ऊर्जा, इसके उदाहरण लिखने। तो खिंची हुई रबर में होता है, गतिमान तीर में यांत्रिक ऊर्जा होती है, बहता हुआ पानी में है, चाबी भरी हुई स्प्रिंग में। इन सब में क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। दिए गए चित्र में ऊर्जा के विभिन्न रूपों को लिखिए। ऊर्जा के रूप लिखने, यानी कि कौन कौन से रूपों में ऊर्जा पाई जाती है। चुंबकीय ऊर्जा पाई जाती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा के रूप पाए जाते हैं। दिए गए चित्र में प्रत्येक ऊर्जा का एक एक उदाहरण देना है। यहाँ पर क्या करना है? देखिए लिखा हुआ विद्युत ऊर्जा, तो उसका उदाहरण दे रहा है। विद्युत धारा द्वारा रेल इंजन चलाया जा सकता है। प्रकाश ऊर्जा, इसका उपयोग स्वचालित दरवाजों में होता है। ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा भोजन पकाया जाता है। यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा, इसके द्वारा हम किसी अवयव को सुन सकते हैं। दिए गए चित्र में कार्य की तीनों पद्धति में मात्रक लिखिए। यानी कि कौन कौन सी पद्धति? एमकेएस पद्धति है, एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति है। कार्य के मात्रक लिखे। तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक किलोवाट होता है। जूल, एसआई पद्धति में जूल होता है। सीजीएस में अर्ग होता है। तो इस तरीके के कार्य के मात्रक तीनों पद्धतियों में अलग अलग यहाँ पर लिखे हैं। निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे, बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों वर्ग पहेली के लिए सबसे पहला है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो यहाँ पर देखिए बच्चों नंबर 1 है। नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे पेट्रोल। यहाँ पर पेट्रोल लिख दिया है। जल, बल तथा बल के अनुदिश विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो कार्य के लिए देखिए बच्चों नंबर 2 पर ढूंढते हैं हम लोग। कहाँ पर? ये 2 लिखा है और ये यहाँ पर कार्य हो गया। फिर एक कार्य की सीजीएस मात्रक, अभी हमने पहले पढ़ने पर देखा था अर्घ होता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि अर्घ कहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए अर्घ नंबर 3 पे अर्घ लिखा हुआ है। इसके बाद हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे, यानी कि इस तरफ की ओर बढ़ेंगे। हमारे भोजन से प्राप्त जो क्या भोजन से प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन से। तो देखिए ऊर्जा लिख दिया यहाँ पर। फिर है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जल होता है। ये देखिए नंबर 5 पे जल है। पंखा जिस ऊर्जा द्वारा चलाया जाता है, पंखा विद्युत ऊर्जा द्वारा चलाया जाता है। 6 नंबर पर देखिए लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा। 7वें पर जलती हुई मोमबत्ती से प्रकाश ऊर्जा मिलती है। तो हम प्रकाश हमारा किस नंबर पे? 7 नंबर पे है। 7 नंबर ये लिखा है, यानी कि प्रकाश। फिर 8 नंबर पे गतिमान कार्य में होने वाली ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो ये लिखा हुआ है यांत्रिक ऊर्जा। तो इस तरीके से बच्चों आज का ये हमारा जो लेसन 13 है समाप्त होता है। आशा है मुझे पूरी कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आप इसका अभ्यास भी करेंगे। तो देखते हैं आज का सुविचार क्या है बच्चों। सुविचार है आज का, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। बच्चों चाणक्य के द्वारा ये लाइन कही गई है कि इंसान सफल तब होता है, हम सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम ये सोचें कि हम खुद को बदलें, हम दुनिया को बदलने की कोशिश ना करें। हमारे अंदर अगर आलस है तो हम उसको दूर करें। हमारे अंदर अगर हम समय से काम नहीं करते हैं तो उसको दूर करें। हमारे मेहनत करने की क्षमता कम है तो हम उसको बढ़ाएं। इन सब का कारणों को करेंगे तब हम सफल हो सकते हैं। अगर हम ये सोचें हम तो खुद आलस और अनुशासनहीन बने बैठे हुए हैं, लेकिन हम सोचते हैं वो सही से काम करे, वो जल्दी जल्दी काम करे, तो ऐसा संभव नहीं है। हम तभी सफल हो सकते हैं जब हमारा जो प्रयास है वो हम खुद करें, अपने आप करें, ना कि दुनिया में करने की कोशिश करें। तो हम अवश्य ही सफल हो जाएंगे। तो समाप्त करते हैं वीडियो बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।